तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दोही को दिखाते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी वो न्यूज में देख लेती है कि तेजुन की मौत हो गई है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी हमें रोड में दिखाते हैं जहाँ पर एक बाइक वाला आकर सीधा दोही की तरफ एसिड फेंकता है, बट बीच में गुवन आ गया था जिसकी वजह से दोही बच जाती है, बट वो एसिड गुवन के ऊपर गिर गया था। बट यहाँ पर दोही को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है। बट फिर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने गुवन के ऊपर एसिड फेंक दिया है और वो उसके लिए वरीड होने लगती है। तो गुवन उससे बोलता है कि मेरी सबसे प्रीशियस चीज तुम्हारे पास है, इसलिए अपने आप को संभाल के रखा करो। और वो दोही का हाथ पकड़कर अपने आप को ठीक कर लेता है। ये सब देखकर तो दोही काफी हैरान होती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या किया और तुम कौन हो। ये सुनकर गुवन उसे बता देता है कि मैं एक डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान राक्षस कहते हो। ये सुनकर तो दोही उसे देखने लगती है और अगले ही सीन में पुलिस स्टेशन में दोही को दिखाते हैं जहाँ पर उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया था। तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला किया गया था, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। और वो उससे पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, शायद आपको कोई मारना चाहता है। तो दोही को सोचने लगती है, बट उसके बाद बोलती है कि नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, बट आप उस किलर को ढूंढिए। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि कई लोग को पकड़कर लेके आए थे, जिनमें से एक ओल्ड लेडी भी होती है जो कि अजीब तरीके की हरकतें कर रही होती है। तभी वो लेडी गुवन को घूरने लगती है और अचानक से गुवन के पास आ जाती है, जिसे देखकर तो पहले गुवन डर जाता है। वो लेडी गुवन से बोलती है कि तुम्हारी लाइफ पतली रस्सी के तरीके है जो कि कभी भी टूट सकती है और तुम मर भी सकते हो। ये सुनकर तो गुवन अपने मन में सोचता है कि क्या पागल औरत है, और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर दो इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर आ गई थी। और फिर इसके बाद गुवन दोही को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो लोग कार में होते हैं जहाँ पर गुवन दोही से बोल रहा था कि तुम्हें अपने आप को बचाकर रखना होगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरा क्रॉस सिंबल है। अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम्हारा क्या होता। बट गुवन की बातें सुनकर दोही को बिलीव नहीं होता है कि ये एक डीमन है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक डीमन हो या फिर कोई पोकेमॉन। ये सुनते ही गुवन भड़क जाता है कि क्या पोकेमॉन, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम मुझे पोकेमॉन से कैसे कंपेयर कर सकती हो। मैं एक डीमन हूँ जो कि इंसानों से डील करता है। तो दोही पूछती है कि तुम कैसे डील करते हो, जिस पर गुवन उसे बताता है कि मैं लोगों की विश पूरी करता हूँ। तो दोही बोलती है जैसे कि जिन। ये सुनकर गुवन फिर से चिढ़ जाता है कि तुम कैसे कैसे लोग से मुझे कंपेयर कर रही हो, मैं एक डीमन हूँ और क्या तुमने मेरी पावर्स को नहीं देखा। तो दोही गुवन से बोलती है कि तुम जैसे लोगों को हम लोग सुपर ह्यूमन कहते हैं, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डेविल हो या फिर कोई एंजल। तो गुवन बोलता है तुमने मुझ पर बिलीव नहीं किया ना। तो दोही बोलती है कि ये पॉइंट नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स हैं और तुम्हें इस टैटू की जरूरत है क्योंकि ये टैटू तुम्हें पावर्स देता है। तो गुवन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, बट तुम तो मुझ पर बिलीव नहीं करती हो और तुम सारे ह्यूमन एक ही जैसे होते हो। तो दोही बोलती है अच्छा तुम इस टैटू की वजह से इतने ज्यादा पॉजिटिव हो। और फिर कुछ सोचकर गुवन से बोलती है कि तुम्हें अपने पावर्स को यूज करने के लिए इस टैटू को छूना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। बट तुम्हारे पास तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और ना ही तुम मेरे फ्रेंड हो, जिसकी वजह से तुम मेरे करीब रह सकते हो, इसलिए तुम्हें कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही होगा। जिस पर गुवन उससे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो दोही उससे बोलती है कि हमारी किस्मत एक है और हमारी प्रॉब्लम्स भी सेम है, इसलिए मेरे पास एक तरीका है जिसकी वजह से तुम मेरे पास रह सकते हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते। बट ये सुनकर तो गुवन भड़क जाता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दोही उससे बोलती है तो फिर ये समझ लेना कि तुम अपने टैटू को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट ये सुनकर भी गुवन नहीं मानता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। तो दोही बोलती है तो फिर तुम यही समझ लो कि तुम बुरे लोगों से फाइट कर रहे हो। तो गुवन बोलता है कि भला मैं तुम्हारे लिए दूसरों से फाइट क्यों करूंगा। ये सुनकर फिर दोही उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि बताओ अगर मैं मर गई तो तुम्हारा टैटू तुम्हें कैसे मिलेगा, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है, क्योंकि तुमने तो देखा ही है कि मुझे काफी लोग मारना चाहते हैं और तुम्हें भी तो अपने पावर्स की जरूरत है, तो तुम इस बात के लिए क्यों नहीं मान जाते। बट ये सुनकर भी गुवन नहीं मानता है कि नहीं, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो दोही उससे पूछती है कि तुम्हें कोई आइडिया बता दो। तो गुवन बोलता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनूंगा। इसके बाद वो उसे लिफ्ट तक छोड़ने जाता है, जिस पर दोही उससे बोलती है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो गुवन उससे बोलता है अगर वो किलर यहाँ हुआ इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ के आऊंगा। तो दोही उससे बोलती है कि बॉडीगार्ड को तो यही काम होता है, इसलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। बट गुवन तो बस एक ही राग अलाप रहा होता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। और इसके बाद वो उसके साथ लिफ्ट में चला जाता और वहीं पर हमें किलर को भी दिखाते हैं जो कि इतनी देर से दोही और गुवन को देख रहा था, जो कि दोही को जान से मारना चाहता है, बट गुवन यहाँ पर था जिसकी वजह से वो उसको नहीं मार पाया और फिर वो वहाँ से बाइक से निकल जाता है। इसके बाद वो गुस्से में अपने अड्डे पर आ गया था जहाँ पर वो दोही की फोटो बहुत अजीब ढंग से देख रहा था, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा साइको है। इसके बाद हमें गुवन को उसके ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि उस कमजोर लड़की के पास मेरा टैटू है, जिसकी वजह से मैं अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर दोबारा उसको किसी ने मारने की कोशिश की जिसकी वजह से वो सच में मर गई तो फिर मेरा टैटू मुझे कैसे मिलेगा और फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं लोगों से डील नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे अनलिमिटेड फायर में जलना होगा। तो पार्क उससे बोलता है तो फिर आप उसके बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते। तो गुवन उससे बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक डीमन हूँ, मैं इंसानों के बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ। तो पार्क उसे बताता है कि डीमन एक तरीके से इंसानों के बॉडीगार्ड ही तो होते हैं और वो उसे वही बुक दिखाने लगता है जिसमें कि
ये लिखा था कि जहाँ पर हजारों साल पहले डीमन इंसानों का गार्डियन बनकर रहते थे और उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। बट गुवन इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है कि मुझे सिर्फ डीमन बनकर रहना है, मुझे किसी का बॉडीगार्ड नहीं बनना है। तो पार्क उससे बोलता है कि अगर दोही को आपके बारे में पता है कि आप डीमन हो और अगर उसने किसी और को बता दिया तो फिर आपका क्या होगा। तो गुवन उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो मुझ पर बिलीव नहीं करती है और अगर बाई चांस वो किसी और को बता भी देती है तो उसकी बात कौन मानेगा। बट तभी फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है जहाँ पर उसने एक लड़की से डील की थी, बट उस लड़की ने चर्च में जाकर सबको बता दिया था कि ये आदमी एक डीमन है। बट उस लड़की का कोई भी बिलीव नहीं करता है, बट सिर्फ चर्च के फादर ही उसका बिलीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से गुवन को उस फादर की मेमोरीज मिटानी पड़ी थी। प्रेजेंट टाइम में गुवन यही सोच रहा था। तो गुवन बोलता है कि अगर उसने सबको बता भी दिया तो मैं सबकी मेमोरीज मिटा दूंगा, जिस पर पार्क बोलता है कि आपके पास तो आपकी पावर्स ही नहीं है तो भला आप दूसरों की मेमोरीज कैसे मिटाएंगे। ये सुनकर गुवन बिल्कुल चिढ़ जाता है कि ये बुक तो बहुत ज्यादा बेकार है, इसमें तो मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और उसको जाकर बुक सेल में रख देता है। पार्क उससे पूछता है कि क्या सच में उस लड़की के मरने के बाद आपकी पावर्स चली जाएंगी। तो गुवन उससे बोलता है कि मुझे यही तो नहीं पता। तभी उसके पास दोही का मैसेज आता है जो कि उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। बट गुवन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, जहाँ पर वो फिर उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं तुम्हारे स्टैटू को लेजर मशीन से हटवा दूंगी। ये सुनकर तो गुवन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की एक डीमन को धमकी दे रही है। दोही उसे ये भी मैसेज करती है कि मैं टैटू वालों के पास अपनी बुकिंग करवाने जा रही हूँ। बट यहाँ पर गुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और हमें दोही को दिखाते हैं जो कि गुवन को मैसेज कर रही थी, बट उसका कोई भी रिप्लाई ना आने पर वो सैड हो जाती है। बट वो अपने मन में ही सोचती है कि इसने तो मेरी 2 बार हेल्प की है और मुझे बचाया है। तभी वो न्यूज में देखती है कि तेजुन की मौत हो गई है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका मर्डर किया गया था। तो इसके बाद दोही मैडम जो को कॉल करती है और उसे बताती है कि तेजुन ने मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल किया था और वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, बट अब मुझे पता चल रहा है कि उसकी मौत हो गई है। तो मैडम जो उससे बोलती है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और तुम सिर्फ अपनी कंपनी पर ध्यान दो। के बाद मैडम जो अपने सेक्रेटरी को कॉल करती हैं और उससे मेरे ग्रुप कंपनी के 10 साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट को मंगाती है, जहाँ पर वो देख रही थी कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। तो मैडम जो बोलती है कि मुझे इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था, बट अब ऐसा नहीं चल सकता। इसके बाद हमें दूसरे दिन गुवन को दिखाते हैं जिसका मूड बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर पार्क उससे आकर पूछने लगता है कि आप इतना ज्यादा खुश क्यों हैं। तो गुवन उसे बताता है कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टैटू गायब नहीं हुआ है, बस वो उस लड़की के पास है जो कि अब मुझे लेना होगा। तो पार्क उससे पूछता है कि आप उसे वापस कैसे लेंगे। तो गुवन उसे बोलता है कि मुझे सेम सिचुएशन को करना होगा, जैसे लोकेशन, वेदर और टेम्परेचर, मुझे सब कुछ सेम टू सेम करना होगा, तब जाकर मैं अपना टैटू वापस ले पाऊंगा। तो पार्क बोलता है कि हाँ, इस बात में सेंस है। तभी वहाँ पर कुछ जलने की स्मेल आने लगती है, जिस पर वो लोग चीजें देखने लगते हैं कि कहाँ जल रहा है। तो गुवन बोलता है कि मैं तो इस चीज को फील कर पा रहा हूँ। तभी वो अपने हाथ में देखता है कि उसकी एक फिंगर जल रही होती है। ये देखकर तो गुवन शॉक्ड होता है और पैनिक करने लगता है। पार्क उससे बोलता है कि आप अनलिमिटेड फायर अभी से स्टार्ट हो गई है। तभी वहाँ पर गायंग भी आ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही थी कि उसकी उंगली में आग लगी हुई है। तो वो तुरंत उसकी उंगली में पानी डाल देती है, जिसकी वजह से गुवन की उंगली की आग बुझ जाती है। गायंग उससे बोलती है कि क्या अनलिमिटेड फायर अभी से स्टार्ट हो गई। तो गुवन बोलता है कि मुझे नहीं पता, अब मुझे किसी से जल्दी से डील करनी होगी, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और फिर अगले सीन में गुवन दोही को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो दोही भी शॉक्ड होती है कि आखिर ये कैसे मान गया। इसके बाद गुवन को दिखाते हैं जो कि बर्तन में बर्फ को डाल रहा होता है ताकि उसके हाथ में जैसे ही आग लगे वो तुरंत उसे बुझा ले, और वो सीधा दोही से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर वो दोही से बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हूँ। तो दोही उससे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, बट फिर बोलती है कि आखिर तुम अचानक से कैसे मान गए, क्योंकि तुम कल तक तो मना कर रहे थे। तो गुवन उसे बताता है कि मैं रात भर सोच रहा था कि तुम इंसान इंसेक्ट और सब प्रोटेक्ट करते हो, तो क्या मैं तुम इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर तो दोही पहले उस पर शक करने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी गुवन की फिंगर जलने लगती है, जिससे कि वो पानी को पीछे कर लेता है और अपनी आग को बुझा लेता है। बड़ी आवाज सुनकर दोही उसके पीछे देखने लगती है। तो गुवन उस पानी वाले बर्तन को फेंक देता है और वो दोही को पकड़ के बोलता है कि फोकस दोही, हम दोनों एक नाव में ही सवार हैं। तो दोही उससे बोलती है कि ठीक है, आज से ही तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। तो गुवन उससे बोलता है कि इससे पहले मुझे कहीं जाना है, और वो दोही का हाथ पकड़ लेता है और फिर एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पर वो क्लॉक टावर के पास आ गया था। यहाँ का नजारा देखकर दोही बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो हाइट से बहुत ज्यादा डरती थी, और उससे बोलती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर। तो गुवन उससे बोलता है कि ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर मैं उन मजबूर इंसानों को ढूंढ सकता हूँ जिनके साथ मुझे डील करनी होती है। और तभी वो उन इंसानों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी एक फिंगर में आग लग जाती है, जिसे देखकर वो पानी पानी कहकर चिल्लाने लगता है, और फिर वो दोही का हाथ पकड़कर वहाँ से टेलीपोर्ट सीधा हॉस्पिटल में आ गया था। तभी उसकी दोनों फिंगर में भी आग लग जाती है। तो सबसे पहले जाकर वो पानी के पास अपने फिंगर्स को बुझाता है और उससे पानी निकाल कर दोही के हाथ में दे देता है। इसके बाद वो एक आदमी की बात सुन रहा होता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहे थे कि आपकी बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर है, इसलिए उसका बचना मुश्किल है। तो ये सुनकर गुवन सीधा उस बच्ची के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें उस बच्ची की मॉम को ही दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, और उस लड़की की मॉम गॉड से प्रे कर रही होती है कि
कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। तभी गोवन उसके पास आकर बोलता है कि मैं आपकी ये विश पूरी कर सकता हूँ। पर गोवन उसे बताता है कि मैं एक डीमन हूँ जो कि आपकी विश पूरी कर सकता है। बट वो लेडी को तो बिलीव नहीं होता है। बट तभी उस बच्ची को दिखाते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। गोवन उससे बोलता है उसके पहले आपको मेरे साथ एक डील साइन करनी होगी जहाँ पर आप अपने बच्ची के साथ 10 साल तक खुशी खुशी रह सकती है, बट फिर उसके बाद आपको मरना होगा और इसके बाद सीधा आप हेल में जाएंगी। और बोलता है कि आपकी बेटी के पास बहुत कम टाइम है, आपको जल्दी डिसाइड करना होगा। वो यहाँ पर उस औरत को फोर्स कर रहा होता है कि ताकि वो हाँ बोल दे। दोही उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट गोवन उसे मना कर देता है कि मेरे काम के बीच में बिल्कुल भी मत आओ। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।